अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी सेल्स एंड टिश्यूज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें एनिमल टिश्यूज़ का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने दो टॉपिक्स लाइक एपिथेलियम टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज स्टडी कर लिए थे। तो टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मसल टिश्यूज़ के जो टिश्यूज़ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल्स को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो किस तरह के टिश्यूज़ होते हैं। तो मसल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स। तो एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सेल्स। आप लोग देख सकते हैं अपनी सामने इमेज में स्क्रीन पे कि लॉन्ग सेल्स होते हैं जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल, किसी भी एनिमल में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं वो मसल टिश्यूज़ हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो डिस्टिंग्विश करता है मसल टिश्यूज़ को दूसरे टिश्यूज से वो ये है कि मसल टिश्यूज़ हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल टिश्यूज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं। मसल टिश्यूज़ की थ्री मेजर काइंड्स हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मतलब ढांचा। स्केलेटल मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स आर अटैच टू बोन्स। ये ऐसे मसल्स हैं जो हमारे ढांचे के साथ हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। देयर सेल्स आर स्ट्राइएटेड एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। इनके जो सेल्स हैं वो स्ट्राइप्ड होते हैं, उनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। Important function of skeletal muscle is that they are responsible for movement of bones। तो skeletal muscle की स्टीरिएशंस जो आपको लाइनिंग्स नज़र आ रही है स्क्रीन पे उसे स्टीरिएशंस कहते हैं और मैनी न्यूक्लियाई हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टीरिएशंस की वजह से जो skeletal मसल्स हैं वो इनेबल करते हैं, जो टिश्यूज़ हैं skeletal मसल्स के वो इनेबल करते हैं skeletal मसल्स को कि skeletal मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, urinary bladder and blood vessels. They contain smooth cells with each with a single nucleus and they are responsible for movement of substances। तो स्मूथ मसल्स आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स हैं या आप इन्हें नॉन स्ट्रिएटेड टिश्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जिन सेल्स से मिलके बनते हैं वो नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ होती हैं, उनमें कोई भी स्ट्राइप्स मौजूद नहीं होती, इसीलिए इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। एक मसल सेल में ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये आपकी बॉडी के जितने भी स्मूथ पोर्शन है लाइक यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल, उन पोर्शंस में पाए जाते हैं। लास्ट पे हमारे पास है कार्डियक मसल। कार्डिया का जो वर्ड है वो हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, दिल के लिए। तो कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट। तो हमारी हार्ट की हमारी दिल की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल। ये स्ट्रिएटेड होते हैं लेकिन न्यूक्लियस एक ही होता है हर सेल में और ये हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। इनका फंक्शन ये है। जो स्केलेटल मसल हैं वो वोलेंट्री हैं हमारे एक्शन में। वोलेंट्री एक्शन उन्हें कहते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं और इनवोलेंट्री वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो स्केलेटल मसल जो है वो वोलेंट्री होते हैं एक्शन में। स्मूथ और कार्डियक मसल जो है वो इनवोलेंट्री होते हैं, क्योंकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट हम लोगों के पास है नर्वस टिश्यूज। एनिमल सरवाइव करता है अपनी एबिलिटी पे कि वो रिस्पॉन्ड कर सकता है स्टिमुलाई पे। कोई भी चेंज है तो वो उस चेंज में रिस्पॉन्ड कर सकता है और इस एबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होती है ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो नर्वस टिश्यू हैं वो इस ट्रांसफ़र करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का एक इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। This tissue is mainly composed of nerve cell or neurons which are specialized to conduct messages in the form of nerve impulse। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं और ये बॉडी में मैसेज जिस फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्वस टिश्यूज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और हमारी नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों को पता चल रहा है कि नर्व सेल जो है वो हमारे न्यूरॉन बेसिकली नर्व सेल को कहते हैं, जिसमें हमारे पास इन लार्ज येलो वाला पोर्शन जो है वो एक्सोन होता है और ब्लूइश पोर्शन जो है वो डेंड्राइट्स होते हैं। तो कोई भी जो बाहर स्टिमुलाई है, जो चेंज है वो डिटेक्ट होता है हमारा
न्यूरॉन और नर्व सेल के थ्रू। और नर्व सेल जब मैसेज जनरेट करते हैं तो वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में करते हैं। इसीलिए नर्वस टिश्यूज जो हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो स्किन के आउटर रीजन में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज हैं जो नर्व में पाए जाते हैं। कार्टिलेज, बोन और ब्लड ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि आपकी बोन के कनेक्शंस पे जोड़ों में पाए जाते हैं। और मसल टिश्यूज जो हैं वो हमारी आर्म के फ्लेक्सर ऊपर वाले फोर आर्म वाले हिस्से पर पाए जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों के पास स्टूडेंट्स था टॉपिक एनिमल टिश्यूज का। यहाँ तक आप लोगों में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।